नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच शिवराशिस जंग छिड़ गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी शुरू हो चुका है। वार पलटवार तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री पर पीके ने हत्या का आरोप लगाया है, जहां उनकी डिग्री पर भी पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने डिग्री जाली होने का भी आरोप लगाया था। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर कई आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बिहार सरकार से मांग की कि इनको हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि साल 1995 में तारापुर में जिन 7 लोगों की हत्या हुई थी, उनमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी नामजद थे। इन्हें नाबालिग बताकर जेल से निकाला गया था। 2020 में सम्राट ने इलेक्शन कमीशन को दिए अपने शपथ पत्र में अपना उम्र 51 साल बताया है। मतलब ऐसे में उनकी उम्र उम्र 1995 में 26 साल होती है। इस आधार पर कोर्ट से ने गलती से अभियुक्त होने के बावजूद इनको बरी कर दिया था। तो ये एक बड़ा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 1995 में एक हुई हत्या में इन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। तो उस दौरान इन्हें नाबालिग साबित कर दोष में बरी करा लिया गया था। लेकिन अभी जो उन्होंने हलफनामा जो दाखिल किया है, उसमें उनकी उम्र 51 साल है। उस हिसाब से ये 1995 में 26 साल के थे। तो 26 साल की उम्र में फिर ये नाबालिग कैसे हुए? मतलब ये हत्यारे हैं, ये हत्या का मुकदमा इन पे चलाया गया। मानव वैभव विकास ट्रस्ट की संपत्ति पर भी उठाया सवाल प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की एक मानहानि का नोटिस 7 दिन के अंदर के भीतर वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो वे उनकी 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। पीके ने कहा कि उनके नोटिस का जवाब देने पर कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता छोड़कर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इन इससे बात नहीं बनेगी। अगर 7 दिनों में नोटिस वापस नहीं लिया और माफी नहीं मांगे तो उनके खिलाफ राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने विभाग में बीते 8 महीने में 20,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 5% कमीशन लिया है। प्रशांत किशोर ने मानव विकास वैभव ट्रस्ट से भी उन्होंने कहा कि जियालाल आर्य, अनिता कुणाल अब मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय की सास को प्रेस में आकर यह बताना चाहिए कि सांभरी चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदी। प्रशांत ने आगे कहा कि हमारा सीधा साधा इल्जाम है कि मानव विभाग ट्रस्ट पर है। जनसुराज की फंडिंग को लेकर पीके ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सलाहकार के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाया है। जीएसटी और आयकर भी भरा है और बाकी 98.75 करोड़ जनसुराज को के फंड में दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में बिजनेस कंसल्टेंट के माध्यम से 241 करोड़ कमाया है। फिर मेरे पास 2 नंबर का पैसा कहाँ है? मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ। इस आरोप का सम्राट चौधरी ने भी बखूबी जवाब दिया है। उन्होंने इसे नौसिखिया और बेबुनियाद आरोप बताया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए उन्हें नौसिखिया नेता बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को न तो बिहार की राजनीति की गहराई समझ में आती है, न ही जनता की नब्ज का अंदाजा। सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करेगी, जनता हिसाब देगी। जनता ने फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम ने सोमवार को अपने समकक्ष विजय सिन्हा के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर उनके आरोप के 1995 के तारापुर हत्याकांड के शिल्पी गौतम हत्याकांड में शामिल होने का पर अपना पक्ष रखा। उप मुख्यमंत्री ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोप पर कहा कि 1995 में हमें जेल में डाला गया था। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में थे। नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे लिए विरोध प्रदर्शन किया था। मानवाधिकार आयोग ने बिहार के तत्कालीन लालू प्रसाद सरकार के खिलाफ कार्रवाई की थी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि 1995 में हमें और हमारे पिता को प्रताड़ित किया गया था। लालू प्रसाद के गुंडों और हम पुलिस ने हमारे अनाज में घर के कुएं में पेशाब कर दिया था। मेरे घर के 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उस समय नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे समर्थन में आंदोलन किया था। मानवाधिकार आयोग ने भी लालू सरकार पर कार्रवाई की थी और मेरे परिवार को पेनल्टी दिलवाई थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच सीबीआई ने की थी। हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस राकेश का नाम लिया जा रहा है वह हाजीपुर का रहने वाला है। जो आरोप लगा रहा है उसने देश को लूट कर कमाई की है। प्रशांत किशोर की संपत्ति और कमाई पर भी सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने 241 करोड़ की रुपए की फीस मिली जब वे राजनीति में नहीं थे, तब ये पैसा क्यों नहीं मिला। अब राजनीति में आए हैं तो हिसाब देना ही होगा। तो एक बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री और अशोक चौधरी पर लगाया है और उसके जवाब में सम्राट चौधरी ने उन्हें नौसिखिया और नौटंकीबाज नेता करार दिया है। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।